नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। 674 साल पहले एक युद्ध हुआ था। तब मंगोल की सेना ने दुश्मनों पर हमले के लिए प्लेग से संक्रमित शवों का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि 4 सालों में यूरोप में बिना खून बहाए 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इसे जैविक हमले का नाम दिया गया। इसके बाद कई देशों ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस खतरनाक हमले को रोकने के लिए 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ, जो 1975 में लागू हो गया। लेकिन अब भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो जैविक हथियार बना रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर भी दावा किया गया था कि वो चीन का जैविक हथियार है। हालांकि चीन ने ऐसे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जो पेंटागन ने एक रिपोर्ट तैयार की है वो बेहद सनसनीखेज है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की PLA मंगोल सेना से ज्यादा खतरनाक साजिश रच रही है। आपने अब तक ड्रैगन के विध्वंसक अग्निबाणों को देखा है, आसमान से कोहराम मचाने वाले मेड इन चाइना लड़ाकू विमानों को देखा है, चीन की बारूद बरसाने वाली तोप, टैंक, ड्रोन देखे। अमेरिका को टक्कर देने वाले चाइनीज अस्त्र शस्त्रों को देखा है। लेकिन बीजिंग के बारूदी बादशाह के आदेश पर चीन की जहरीली आर्मी अब ऐसा अदृश्य हथियार बना रही है जिससे न बारूद फटेगा, न एक बूंद खून बहेगा, लेकिन तबाही ऐसी आएगी जो कल्पनाओं में भी कपा देगी। लाशों का ढेर लग जाएगा, हर कोई लाचार हो जाएगा। चीन का विध्वंसक प्लान, मचेगा वैश्विक कोहराम। ड्रैगन के ब्रेन में केमिकल लोचा, युद्ध भीषण होगा। जैविक हथियार, जिनपिंग वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार। आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वुहान वायरस बनाने वाले ड्रैगन के जैविक साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि लाल दीवार के अंदर बैठे चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट ने फ्यूचर युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि ड्रैगन बेहद घातक, मारक, संहारक हथियार तैयार कर रहा है। एक अदृश्य कातिल जो न जाने कब किसके जिस्म में दाखिल होकर उसकी जिंदगी छीन ले, सांसें उखाड़ दे, तड़पा तड़पा कर मार दे। कमोबेश ऐसे ही जिसे केमिकल अटैक के बाद सीरिया ने सहा था।
चीन को महाशक्ति बनाकर खुद विश्व नायक बनने के लिए बेचैन शी जिनपिंग की आर्मी की साजिश के बारे में पेंटागन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। चीन की फाइल खोलते हुए पेंटागन ने दावा किया है कि चीन बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन बहुत तेजी से जैविक हथियार बना रहा है। सैन्य और सुरक्षा विकास नाम की पेंटागन की ये रिपोर्ट 192 पेज की है, जिसमें दावा किया गया है कि शी जिनपिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीन की पीएलए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिलहाल पीएलए का फोकस इस वक्त बेहिसाब रासायनिक और जैविक हथियार बनाने पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैविक और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल चीन कैसे, कब और किस पर करता है, ये दुनिया के लिए फिक्र की बात है। जाहिर है कि चीन की चाल को समझना दुनिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अभी चंद रोज पहले ही पेंटागन की रिपोर्ट में ड्रैगन की एटमी साजिश का खुलासा हुआ था। चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट की परमाणु बम वाली हसरत के बारे में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जैविक हथियार के तौर पर सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या किसी और जहर का इस्तेमाल कर नरसंहार किया जाता है। 1993 में चीन ने खुद से यह घोषणा की थी कि उसके 8 रिसर्च सेंटर में जैविक हथियार संबंधी राष्ट्रीय आत्मरक्षात्मक रिसर्च चल रही है। 2015 की एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि चीनी हथियारों पर रिसर्च, उनके विकास, उत्पादन और भंडारण का काम हो रहा है। इनमें वैक्सीन बनाने वाले केंद्र जैसे कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी शामिल है। वही वुहान इंस्टीट्यूट जहां से निकले विषाणु बम का विस्फोट हुआ और वैश्विक हाहाकार मच गया। कोरोना वायरस के बारे में यह भी दावा किया जाता रहा है कि यह चीन के जैविक हथियार का ट्रेलर था। आरोप लगते रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंका था। पूरी दुनिया में लोगों की सांसें फूलने लगी। इस वक्त भी कई देशों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। समूचे विश्व में कोरोना लाखों लोगों की सांसें उखाड़ चुका है। रूस में भी अब हाहाकारी हालात हैं। चीन के जानी दुश्मन अमेरिका पर सदी की सबसे बड़ी आफत बनकर कोरोना टूटा है। हालांकि कोरोना वायरस के जैविक हथियार होने के आरोपों को चीन सिरे से खारिज करता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता रहा है कि चीन के पास ऐसी तकनीक मौजूद है जिससे वो पारंपरिक जैविक हथियार बना सकता है। मसलन एंथ्रेक्स, तुलारेमिया और बोटुलिज्म के लिए जिम्मेदार जीवों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। आशंका इस बात की भी है कि चीन ने राइसिन, बोटुलिनम टॉक्सिन और एंथ्रेक्स, कॉलर, प्लेग और टुलामेरिया के रोगाणुओं का बड़ा भंडार भी तैयार कर लिया हो। लेकिन ये तमाम दावे अभी तक अपुष्ट हैं। मगर दुनिया पर जैविक हमले हो चुके हैं। 1347 में मंगोल की सेना ने प्लेग से संक्रमित शव काफा के ब्लैक सी के तट पर फेंक दिया था, जिससे ब्लैक डेथ महामारी फैल गई और 4 साल में 2.5 करोड़ लोग मारे गए। 1710 में भी स्वीडन की सेना से युद्ध लड़ रही रूस की फौज को रेवल में घेर कर उन पर शहर की दीवार से प्लेग संक्रमित शवों को फेंका गया था। 1763 में ब्रिटेन की सेना ने फोर्ट पिट में डेलावेयर इंडियन को घेर कर उन पर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे। 1915 में भी जर्मनी ने रूस को कमजोर करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाने की कोशिश की थी। 2002 में अमेरिका में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का हमला हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी दुनिया को जैविक हमले को लेकर आगाह किया था। Reinforce the need to predict threats. While biological research has legitimate scientific purposes, its dual-use applications can be misused. The deliberate weaponization of dangerous pathogens is a serious concern. This has heightened the need to build comprehensive national capabilities in biodefense, biosafety and biosecurity. तब अजीत डोभाल ने ना तो किसी मुल्क का नाम लिया था और ना ही किसी रिपोर्ट का जिक्र किया था,
लेकिन अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय यानी पेंटागन ने खुलकर जिनपिंग आर्मी की जहरीली मंशा को उघाड़ कर रख दिया है। हालांकि चीन सिर्फ जैविक हथियार ही नहीं बना रहा, बल्कि सबसे बारूदी विध्वंसक हथियारों में भी जबरदस्त इजाफा कर रहा है। पेंटागन की पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साल 2030 तक चीन के पास कम से कम 1000 परमाणु हथियार हो सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट का दावा है कि इस वक्त चीन के पास सिर्फ 290 एटम बम है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रैगन किस रफ्तार से अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। बीते साल पेंटागन ने ही अपनी रिपोर्ट में अंदाजा लगाया था कि 2030 के अंत तक चीन के पास 400 परमाणु बम होंगे, लेकिन अब ये तादाद 1000 तक पहुंच चुकी है। यूं तो गिनती तब भी अमेरिका के मुकाबले काफी कम होगी, लेकिन चीन के विध्वंसक इरादों का ये खौफनाक विस्तार होगा, वो भी तब जबकि दूसरी तरफ जैविक हथियार के तौर पर साइलेंट किलिंग मशीन बना रहा है। और यही दुनिया के लिए चिंता की बात है। चीन का इस वक्त हिंदुस्तान और ताइवान के साथ तनाव है, अमेरिका के साथ टकराने की हसरत है। ऐसे में आशंका है कि जिद्दी जिनपिंग के दिमाग का केमिकल लोचा भीषण युद्ध न करवा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।